अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सर्दियाँ खूब इंजॉय कर रहे होंगे। एंड आई हैव हर्ड कि पाकिस्तान में भी स्पेशली लाहौर में सर्दी के पिछले बहुत सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और यहाँ पे भी सर्दी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मतलब सर्दी इन अ सेंस कि यहाँ बर्फ़बारी ज़्यादा हो रही है, एवरी अदर डे स्नोफॉल हो रही है। तो खैर सर्दियों में मज़ा आता है कि आप कुछ ना कुछ स्पेशल खाएं, नाश्ते ख़ास हों, पकोड़ों का दिल चाहता है, समोसों का और सम टाइम ये जो है पराठों का भी। लेकिन अपनी डाइट को थोड़ा सा मैनेज और कंट्रोल करने के लिए मैं अपने लिए ज़रा मूंग दाल को मैंने मैश किया और साथ में मैंने उसका पेस्ट बना के उसमें होल व्हीट आटा डाला और पालक का पेस्ट डाल के मैंने अपने लिए जो है वो एक रोटी बनाई और उसके ऊपर मैंने देसी घी लगा के खाया। देसी घी के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देसी घी पाकिस्तान में तो हम मज़े के लिए खाते थे, मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन मैंने सुना है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। स्पेशली काव देसी घी के, वो गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरे हस्बैंड को ये पालक वाली रोटी को ख़ास पसंद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, मैं तो ये नहीं ट्राई करूँगा। तो मैंने उनके लिए एक नई चीज़ ट्राई की। ये इंडियन कल्चर में काफ़ी फेमस है, मूंग दाल का चिल्ला। मैंने बस यूट्यूब से वीडियो देखी और मैंने ट्राई किया। इसमें मैंने मूंग दाल का पेस्ट बना के डाला, कुछ कोरिएंडर सीड्स डाले, थोड़ा सा स्पाइसी उनके लिए बनाया, ब्लैक पेपर थी और मैंने वो जो एक रेड चिली होती है वो डाली थी और साथ में जो जो साबुत रेड चिली होती है वो वाली और साथ नमक। और मैंने बस एक बड़ा मज़े का चिल्ला ट्राई किया। बिल्कुल पैनकेक की तरह मैंने पेस्ट बना के ऊपर तवे में डाला था और ये ऐसे बन गया और ये बहुत ही क्रंची था और ये काफ़ी ज़्यादा मैंने बनाए थे क्योंकि एक से तो आपका पेट नहीं भरता। बट अच्छा, मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट थी वो कामयाब रही और पसंद आया। मूंग दाल के भी बहुत बेनिफिट्स हैं, इसलिए आजकल मैं काफ़ी खा रही हूँ। तो जी, आज का नाश्ता हमारा हो गया। उसके बाद आज का दिन आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत स्पेशल था। मेरी शादी को हो गया अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल और मैंने इन 5 सालों में एक भी बार अपनी जो एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट नहीं की। मेरा जो है वो सोच जो है वो थोड़ी बदल गई है। मैं ये सोचती हूँ कि अब मैच्योरिटी जैसे जैसे आ रही है, मुझे लगता है कि नहीं, बस घर पे सेलिब्रेट कर लिया। सेलिब्रेट भी क्या, बस बाहर से खाना ऑर्डर किया और खाना खाया और उसके बाद बस अपनी सेहत और आफ़ियत की दुआ की। लेकिन अब क्योंकि अब फैमिली भी बढ़ रही है, हमारे बच्चे भी हैं, तो अब ये मैंने फ़ील करना शुरू कर दिया है कि बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अपने पेरेंट्स को खुश देखना। इससे उनकी भी एक जो हेल्दी ग्रोथ होती है, तो उनकी अपब्रिंगिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते रहें, क्योंकि यहाँ पे हमारे रिश्तेदार तो हैं नहीं, तो इसलिए ख़ुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है। फैमिली को अपनी सेलिब्रेट करना पड़ता है और बच्चों को भी इंगेज रखना पड़ता है। तो बस अपनी एक इंटीमेट गैदरिंग में मैंने ये अपनी छोटी सी एनिवर्सरी जो थी वो सेलिब्रेट की। बाहर हमने डिनर किया। मैंने बस केक लिया वॉलमार्ट से, बड़ा मज़े का तिरामिसू केक था और साथ में मैंने जो थे फ्लावर्स मेरे हस्बैंड ने लिए, तो बस एक, और साथ मेरी बहन ने भी लिए, और बस एक अच्छा सा हमारा जो था वो जो हमारी जो सेलिब्रेशन थी बहुत रही। और ये रेस्टोरेंट था जी मिल्टन में, जिसका नाम है गज़ल लाउंज, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। ये एक टर्किश रेस्टोरेंट है और टर्किश रेस्टोरेंट में आपको पता है जो शीशा है वो इट्स अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर, लेकिन हम लोगों ने तो शीशा नहीं ऑब्वियसली मंगवाया। कुछ चीज़ें मैंने सीखा है कि लाइफ में आपको अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली की हेल्दी ग्रोथ के लिए करनी पड़ती हैं। अपने बच्चों को यहाँ इंगेज रखना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। खैर मेरा बेटा तो अभी बहुत छोटा है, लेकिन बट स्टिल उसको एक थोड़ा सा अब वो एक नॉलेज तो हो रहा है कि वो खुश होता है जब किसी की बर्थडे भी सेलिब्रेट हो, तो वो सब जैसे खुश हो रहे होते हैं, क्लैपिंग कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करनी चाहिए, चाहे आप अपनी इंटीमेट गैदरिंग में अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। तो डिनर हमारा बहुत ही मज़े का था, काफ़ी अच्छा था इनका प्लेटर और रीज़नेबल भी था और काफ़ी खुल के हम लोगों ने क्या कहते हैं ना, अच्छा सा ऑर्डर भी किया और खाया भी। और यहाँ का टर्किश फूड बहुत मज़े का था, सबको बहुत पसंद आया। और बाकी ये था कि अब जिस दिन से हमने ये खाया ना, बस दिल करता है रोज़ ही हम लोग ना बस टर्किश खाना ही खाएं, क्योंकि ज़्यादातर हमारी प्रेफरेंस देसी फूड होती है, निहारी, हलीम और जो हमारी कढ़ाइयाँ हैं। लेकिन देसी इस टर्किश फूड का अब ही अपना ही मज़ा है। शुरू शुरू में टेस्ट डेवलप नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो अरेबियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, अरबिक लोग बहुत ज़्यादा हैं, ईरान के, इजिप्शियन हैं और टर्किश हैं। तो ये हर तरह के रेस्टोरेंट्स हम ट्राई करते रहते हैं, पर टेस्ट अभी तक वैसा डेवलप नहीं हुआ। बट फाइनली इस मेरी एनिवर्सरी पे लिटरली बहुत मज़ा आया, खाना वाज सो गुड। अच्छा जी, तो बात ये हो रही थी सेलिब्रेशंस की, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने की।
द थिंग इज़ कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे बहुत रिश्तेदार नहीं होते, खाला मामू चाचू ज़्यादा लोग नहीं होते, तो यहाँ बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को इंगेज रखना। और मैं आपको एक बात, बड़ी पर्सनल बात शेयर करूँगी कि जब मैं पाकिस्तान में, हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहे हैं। हम एक घर में कोई 20 फैमिली मेम्बर्स रहते थे, ताया चचा हम सब मिल के रहते थे। हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह 5 बहन भाई हैं। तो हमने कभी भी आपस में, जैसे अपनी फैमिलीज़ में, अपने पेरेंट्स को कभी भी एक दूसरे के साथ लाउड बात करते हुए नहीं देखा। तो जो चीज़ बच्चा देखता है ना, वही चीज़ उसमें भी आती है। तो इसलिए अगर बच्चों के सामने, अगर पेरेंट्स खुश रहेंगे, उनका एक हेल्दी रिलेशनशिप उनके सामने रहेगा, तो बच्चों की भी ग्रोथ जो है वो बहुत हेल्दी होगी। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी भी है और सीखी भी है। और बाकी ये है कि यहाँ का जो एम्बियंस तो बहुत अच्छा था। क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज फूड वाज सो गुड। क्योंकि उसमें ये था कि, सॉरी मेरे बेटे की आवाज़ भी साथ साथ आ रही है व्लॉग में। तो साथ में ये था कि म्यूज़िक जो था, इनकी जो 2 म्यूज़िक नाइट होती हैं लाइव म्यूज़िक, फ्राइडे और सैटरडे को। फ्राइडे को होता है अरबिक म्यूज़िक और सैटरडे को होता है जो टर्किश म्यूज़िक। तो हम गए सैटरडे को। सो काफ़ी हमने इन्जॉय किया। लाइव म्यूज़िक था, बच्चों के लिए थोड़ा अनकम्फर्टेबल था तो उन्होंने वॉल्यूम थोड़ा कम कर दिया। बट ये था कि फ़ैमिली के साथ लाइव म्यूज़िक में एक टर्किश खाना, बहुत मज़ा आया। आप लोग भी ज़रूर विज़िट करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।